कौन से भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कौन सी देवी, कौन सी शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है, किसकी साधना की जाए, किसकी साधना न की जाए, कौन सा मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा शक्तिशाली होता है, किस मंत्र की साधना करें जिससे हमारे सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं समाप्त हो जाएं, या फिर जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, या जिस विशिष्ट अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए हम उस देव का, देवी का या शक्ति या मंत्र का उपासना कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए या प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि जो भगवान शंकर को मानते हैं उनका मानना यह होता है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, अपने भक्तों पर भगवान शंकर बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं वह भगवान विष्णु को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना होता है भगवान विष्णु 16 कलाओं से युक्त हैं, जबकि बाकी देवता सिर्फ 14 कलाओं से या 12 कलाओं से युक्त होते हैं। और जहाँ तक भगवान शंकर की बात है तो लोग तो ये भी कहते हैं वो तो इतने भोले हैं कि वो राक्षस भी उनको भजते थे क्योंकि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। तो और जो लोग राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं उनका भी अपना, उनके बारे में अलग अलग विचार होता है। ठीक इसी प्रकार देवियों के बारे में भी माता काली को लोगों का यह विचार होता है, मत होता है साधकों का कि माता काली बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और साधक के सभी इच्छाओं को, चाहे वो धर्म से युक्त हो चाहे अधर्म से युक्त हो, सभी इच्छाओं को वह पूर्ण करती हैं। जबकि अन्य जो देवियां हैं वह धर्म युक्त कार्य को ही संपन्न करने में साधक की सहायता करते हैं। ज़्यादातर साधक यह सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द सिद्ध होने वाली शक्ति का उपासना करना है। महत्वपूर्ण बात तो ये है। और लोगों का अपने अपने इष्ट के विषय में अलग अलग राय होता है और हर व्यक्ति का किसी न किसी विशेष देव से, देवी से, शक्ति से अपना लगाव होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग देवताओं से लगाव होता है। जैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारा इष्ट शंकर जी हैं, या कोई कहता है मेरे इष्ट बजरंगबली हैं, तो कोई कहता है हमारा इष्ट जो है वो माता काली हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति के इष्ट अलग होते हैं और यह भी सत्य भी है, यही तो सत्य है। तो अगर इस प्रकार से देखा, हर व्यक्ति का अलग अलग देवताओं से अपना संबंध है, मानवता है, लगाव है, उस शक्ति या देव को वो ज्यादा मानते हैं। तो अब इसका यह मतलब हो गया कि वो शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। और कुछ लोगों का कहना होता है बजरंगबली ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो वर्तमान में कलयुग में भी इस पृथ्वी पर हैं और उनका स्मरण करने पर श्रद्धापूर्वक योगियों को
भक्तों को समय समय पर वह जाहिर होते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग लगाव होता है, अपना सेंटिमेंट होता है, और यह जरूरी भी है, क्योंकि जिसके प्रति आपका लगाव ज़्यादा होता है, जब उसका आप स्मृति अपने आज्ञा चक्र में काल्पनिक छवि बना करके ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी जो मन की वृत्तियां होती हैं बड़ी जल्दी ठहरने लगती हैं, और मन की वृत्तियों का ठहरना, मन के स्पंदन का ठहरना या चंचलता जो कि मन ध्यान करने पर, पूजा करने पर, मंत्र जाप करने पर इधर उधर भागता है, यह साधकों की सबसे बड़ी समस्या होती है। लोगों का यही कहना होता है कि मैं मंत्र जाप करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं लगता। तो इष्ट, मुख्य रूप से इष्ट का होना इसलिए अति आवश्यक होता है, कोई ना कोई इष्ट होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल यह आता है कि कौन से देवी देवता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी साकार देवी या देवता हैं, जिनको किसी न किसी स्वरूप में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, वह सभी के सभी निर्गुण ब्रह्म की ही विभूतियाँ हैं, निर्गुण ब्रह्म के ही अंश हैं वो। तो सभी अपने में समान हैं, किसी को किसी से श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता है। यह कुछ लोगों के प्रश्न के अनुसार हमने इस जानकारी को प्रकाशित किया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि कोई विष्णु को श्रेष्ठ बताता है तो कोई शंकर को, कोई बजरंग बली को, तो आपको श्रेष्ठता का तुलना नहीं करना है, आपको अपने इष्ट के प्रति ही समर्पित होना है और सफलता को प्राप्त करना है। सभी लोग समान हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो फ्लैश वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं।